Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this session we are going to do class 3. हम लोग क्लास 3 का कंप्यूटर होमवर्क देखेंगे है। इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, कंप्यूटर होमवर्क फॉर क्लास 3। राइटर में कैसे वर्क करते हैं वो भी आप सीख सकते हैं। जैसे इसको अगर हम सेंटर में करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे और ये सेंटर पे क्लिक करेंगे। 4-5 के स्टूडेंट भी देख सकते हैं इसको। कुछ अगर मैं एक्टिविटी में कुछ बताता हूँ प्रैक्टिकल से रिलेटेड तो दिस इज़ द सेशन फॉर क्लास 3 कंप्यूटर होमवर्क। बिफोर स्टार्टिंग अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा और बेल आइकन को प्रेस कर ले फॉर गेटिंग न्यू अपकमिंग वीडियोज़ फ्रॉम द टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। चलिए विदाउट लेट अस स्टार्ट। तो आज हम लोग क्लास 3 कंप्यूटर होमवर्क को करने जा रहे हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है जो होमवर्क में है। तो इसको कैसे करेंगे आप, तो पहला क्वेश्चन है आपका दैट इज राइट एनी 5 गाइडलाइंस व्हाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। सर तो कोई 5 गाइडलाइन आपको लिखना है जब आप कंप्यूटर पे काम करेंगे। चलो जब हम लोग कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो हम लोगों को कुछ गाइडलाइंस है जिसको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो बिफोर स्टार्टिंग एक हम लोग पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। इसको आपको ड्रॉ नहीं करना है, बस समझने के लिए मैं इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे वो पिक्चर, है ना, जस्ट फॉर कन्वीनियंस आपको समझ में आए। हैव अ सेकंड। देखिए पिक्चर कैसे इंसर्ट होता है राइटर में, आप देख सकते हैं, ठीक है। पिक्चर का साइज काफी बड़ा हो गया, इसको हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। Now you can see कि यहाँ पे आप यू कैन सी दैट हेयर दैट सबसे पहले आपका जो बैक होता है, लोअर बैक, उसको सपोर्ट होना चाहिए जब आप कंप्यूटर में काम कर रहे होंगे। आपका जो आई है और ये जो कंप्यूटर का स्क्रीन है, दोनों का लेवल क्या होना चाहिए चिल्ड्रन, सेम होना चाहिए। टॉप ऑफ द मॉनिटर एट और स्लाइटली बिलो आई लेवल, जरा सा नीचे हो सकता है लेकिन कोशिश करें लेवल पे रखें तो भी ठीक है। थाइस पैरेलल टू द फ्लोर, जैसे ये अगर फ्लोर है तो थाइज है आपका, ये आपका पैरेलल होना चाहिए फ्लोर से, ठीक है। ये तो थाई है। और एल्बो, ये जो एल्बो है आप देख सकते हैं, ये जो एल्बो आपको दिख रहा है ये आपका 90 डिग्री होना चाहिए एंगल। ये देखिए इस तरह से 90 डिग्री बना हुआ है। कीबोर्ड को जिस तरह से पकड़ा हुआ है इसने, वो हाथ रखा हुआ है। एंड फीट, ये जो फीट है आपका पैर का फीट है, दैट भी फ्लैट ऑन द फ्लोर, मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, तो आपको दर्द हो सकता है ना। तो ये सब कुछ गाइडलाइंस है जो हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो पिक्चर ड्रा अगर आप कर सकते हो तो कर लेना चाहिए, नहीं कर सकते हो तो इट्स ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइडलाइंस को लिखने। तो पहला आंसर हम लोग करेंगे तो द गाइडलाइंस while working on the computer, पहला हम लोग लिखते हैं क्या करके हम लोग, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिए, we must sit straight and if possible support your back, हम लोग को चाहिए कि हम लोग एकदम सीधा बैठे और अगर हो सके तो पीछे सपोर्ट ले ले बैक में, ठीक है। पहला गाइडलाइन हो गया। इसी तरह अब हम लोग दूसरा करते हैं गाइडलाइन। ये फर्स्ट गाइडलाइन हो क्वेश्चन नंबर 1 का। इस तरह से आपको यहाँ से स्टार्ट करना है आंसर। पहला गाइडलाइन मैंने लिख दिया है, चलो अब दूसरा गाइडलाइन लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड जो आपको लिखना है वो है स्क्रीन शुड बी एट आई लेवल। स्क्रीन का लेवल जो है
हाई के बराबर में होना चाहिए। स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, यहाँ पे प्लेस्ड लिखेंगे, चलिए छूट गया, आई लेवल, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग शॉर्ट में जो हम लोग को पॉइंट लिखना है, होमवर्क है, तो उसको हम शॉर्ट में ही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे रेस्ट आवर फीट ऑन फ्लोर और ऑन ए फुट रेस्ट। फुट रेस्ट पोजीशन पे आपको रखना होगा जब आप कंप्यूटर पे यू आर वर्किंग, ठीक है। आपको फिगर में दिख रहा है यहाँ पे कैसे रखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट अब हम लोग करते हैं, अवॉइड या प्लेस कीबोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू व्हेन टाइपिंग। जब भी चिल्ड्रन आप कंप्यूटर में काम करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो कीबोर्ड जो रखा हुआ है ये आपके हाथ के करीब हो। दूर में रखोगे तो आपको हैंड्स में दर्द होने का चांसेस है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग गाइडलाइन फॉलो करें कि कीबोर्ड जो है वो हैंड्स के पास में। तो प्लेस कीबोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू व्हेन टाइपिंग। फिफ्थ पॉइंट करते हैं अब हम लोग, कीप माउस क्लोजर टू यू। माउस को भी क्लोज रखना चाहिए। अगर माउस क्लोज नहीं होगा चिल्ड्रन तो हो सकता है कि आपको क्या हो जाए कि कुछ हाथ में फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए। तो आपको कीबोर्ड और माउस दोनों को क्या करना है, एकदम मतलब ऐसा रखना है कि आपके हाथ में दर्द ना हो, करीब में रखना है ना। कीप इट क्लोज, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ आपको ध्यान रखना। तो ये 5 गाइडलाइंस होगी। एक और गाइडलाइन मैं लिख देता हूँ, अगर आपको याद होगा तो लिखना, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको तो 5 ही बोला है। आप लिख सकते हो, यूज द कीबोर्ड विथ योर रिस्ट एंड कीप योर फॉर आर्म्स स्ट्रेट। देखिए फॉर आर्म्स हम लोग स्ट्रेट रखे, हाँ। यहाँ पे फॉर आर्म्स अगर आप देखोगे चिल्ड्रन तो यहाँ स्ट्रेट है, यहाँ पे देखिए फिगर में दिया हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट्स है चिल्ड्रन जो आप लोगों को लिखना है। 6 ही पॉइंट रखते हैं, अगर आप चाहो तो और भी पॉइंट है यहाँ पे। अवॉइड स्क्रीन रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये भी हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। बार बार कंटिन्यू नहीं कंप्यूटर को देखते रहना, थोड़ी थोड़ी देर में इधर उधर देखना चाहिए, नहीं तो आपके आंखों में कंटिन्यूअस रे से आपका आंख खराब हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 2, ये आप पहला क्वेश्चन का आंसर है। 7 पॉइंट है, आपको कोई 4 ही पॉइंट या 5 पॉइंट लिखना है। 5 पॉइंट आप लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फ्यू मेजर्स फॉर राइट हैंडलिंग ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट। आपको कुछ मेजर्स बताना, तो लिखेंगे आप हम लोग इसका आंसर। द फ्यू मेजर्स फॉर राइट हैंडलिंग, आप अपने कॉपी में होमवर्क मेरे साथ जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ आप लिख कर लिख सकते हो, ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर, क्या क्या होगा। फर्स्ट पे हम लोग लिखेंगे जो कि आपके पेज नंबर देखिए 88 में दिया हुआ होगा, ठीक है। जैसे हम लोग कह सकते हैं इट इज़ द प्रिकॉशन वाइल यूजिंग द कंप्यूटर या मेजर्स। तो पहला आप लिखोगे यूज कीबोर्ड एंड माउस जेंटली, ठीक है। पहला पॉइंट ये लिखोगे मेजर से। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे कीप आवर वर्क एरिया क्लीन, है ना। आपको अपना वर्क एरिया क्या रखना, जहाँ पे आप कंप्यूटर पे काम करो उस एरिया को क्या करना है,
क्लीन रखना है ना। तो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो शॉर्ट वाला पॉइंट ही लिखाते हो, सेव आवर वर्क एट रेगुलर इंटरवल्स। हम लोगों को हमेशा अपना वर्क जो भी हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उसको हमेशा क्या करना चाहिए, सेव रखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट अब हम लोग देखते हैं, वी शुड नॉट टच। ये सब मेजर्स आपको फॉलो करना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स या प्रिकॉशंस भी बोल सकते हैं। वी शुड नॉट टच एनी एक्सपोज्ड वायर्स, मतलब खुला हुआ कोई वायर्स होगा, और सॉकेट्स। कभी भी हम लोग को खुला हुआ सॉकेट या तार को टच नहीं करना चाहिए। मेजर्स है, प्रिकॉशंस है। लुक या ऑलवेज टर्न ऑफ द कंप्यूटर बिफोर लीविंग द कंप्यूटर लैब। जब भी कंप्यूटर लैब से जाने लगो तो आपको चाहिए क्या चिल्ड्रन, कि आप टर्न ऑफ कर दें कंप्यूटर। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ है कि वी शुड नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग नियर द कंप्यूटर एंड मस्ट इंश्योर दैट नो लिक्विड इज स्पिल्ड ऑन द मशीन। ये भी लिख सकते हैं। वी शुड ऑलवेज सिट इन करेक्ट पोस्चर, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एंड लुक अवे फ्रॉम द स्क्रीन वंस इन अ वाइल टू गिव रेस्ट टू योर आइज, है ना। हम लोग को आइज को रेस्ट के लिए इसको भी मेजर्स पे लिख सकते हैं। एक और पॉइंट आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं। और ऑलवेज सेव आवर फाइल्स। ठीक है, हम लोग कंप्यूटर में कुछ फाइल्स बनाते हैं, जैसे पेज में आप कुछ लिखते हो, जैसे कंप्यूटर के फाइल्स में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए वही समझना जरूरी है। हायर क्लासेस में आप फाइल्स के बारे में और पढ़ेंगे और फोल्डर्स के बारे में। तो हम लोग को जितना भी फाइल्स होता है फाइल में कंप्यूटर में, उसको फोल्डर्स में रखना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू राइट इन योर विंटर वैकेशन होमवर्क कॉपी, है ना। आप जिसमें भी होमवर्क कर रहे हैं, आपको जिसमें होमवर्क दिया गया है, जिस चीज़ में बनाने के लिए, या तो होमवर्क कॉपी या अगर स्क्रैप बुक या जिसमें होमवर्क आपको मिला, आप उसमें सारे होमवर्क को लिख लीजिए और लिख करके जमा करेंगे आप लोग, है ना। और आई थिंक इस वीडियो को देखने से आपको समझ में आया होगा कि कंप्यूटर में क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए और हमारे पास क्या गाइडलाइंस होना चाहिए या करेक्ट पोस्चर्स क्या होता है कंप्यूटर में वर्क करने का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चिल्ड्रन। नीचे आपका सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ आप देख सकते हो, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करोगे तो चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दोगे तो अपकमिंग वीडियो आपको मिलता रहेगा नोटिफिकेशन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।